बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। भाजपा में शामिल हुए 4 बार के पूर्व विधायक योगराज, मुख्यमंत्री और सुरेश कश्यप की उपस्थिति में हुए शामिल। योगराज 4 बार कांगड़ा सहकारी बैंक के निदेशक और जिला सहकारी समितियों के संघ के रह चुके हैं अध्यक्ष। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित, कहा कल से होगी परिवर्तन यात्रा शुरू। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना। जिला बिलासपुर के एम्स अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल शुरू, कम वेतनमान को लेकर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से मिशन रिपीट होगा और भाजपा की सरकार आएगी। विधायक योगराज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में भाजपा में शामिल हुए हैं। योगराज ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मजबूत नेतृत्व के कारण भाजपा में शामिल हुआ हूं। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कल से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, इस नारे को लेकर ये यात्रा शुरू की जाएगी। विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि पहला चरण इसका कल शुरू होगा, उसके बाद यात्रा का दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण विधिवत रूप से चलता रहेगा। बंबर ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जहां महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में विफल रही है। बंबर ठाकुर ने कहा कि सभी मुद्दों को लेकर यहां जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाएंगे। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमता ने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 में देश के किसान की आय को दोगुना करने का वादा किया था, अब वो हवा में साबित हो रहा है। प्रवक्ता राजीव किमता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से रवाना कर दिया गया है। प्रवक्ता राजीव किमता ने कहा कि ये यात्रा फरवरी में कश्मीर में संपन्न हो जाएगी और केंद्र सरकार के द्वारा जो आम जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके बारे में भी जागरूकता लाई जाएगी। कांग्रेस ने देश भर में जो आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी गई है, जो 12 राज्यों में चलेगी, इसका शुभारंभ कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने किया है।
वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि देश में आज राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है और मोदी की सरकार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी के विधायक जो चालक का बिजली बोर्ड में भर्ती को लेकर ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि भर्तियों की बात की जा रही है, उसमें बिना पेपर दिए भर्ती की बात हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिला बिलासपुर के एम्स अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें जो सैलरी देने का वादा किया गया था वो उन्हें नहीं दी जा रही। कर्मचारियों ने कहा कि वे कंपनी के द्वारा उन्हें लगभग 19,000 मासिक देने की बात की गई थी, लेकिन 10,000 के करीब उन्हें सैलरी दी जा रही है। इसके चलते उन्होंने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। कर्मचारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारी पूरा कूड़ा करकट और क्षेत्र की सफाई भी करते हैं, लेकिन जो उनका वेतनमान है वह उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उसे पूरा वेतनमान उन्हें दिया जाना चाहिए और हर साल इसे बढ़ाया भी जाना चाहिए। टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाना यहां अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं अब प्रदेश में जीपीएस सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से फरार हो गई हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि पहले ही 15,000 रुपए की कीमत वाला जीपीएस सिस्टम अपनी टैक्सी में लगा चुके हैं, लेकिन अब वे कंपनी फरार हो गई है। वहीं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के चेयरमैन केवेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसमें टैक्सी चालकों की कोई गलती नहीं है, जबकि जीपीएस सिस्टम लगाकर फरार होने वाली प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के जोनल अस्पताल धर्मशाला को अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 1.1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस राशि से 27 लाख रुपए की लागत से 1 लाख लीटर क्षमता की अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं इमरजेंसी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 74 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी से मिली राशि के कार्डिक मॉनिटर, ऑपरेशन थिएटर टेबल्स और लाइट सहित अन्य उपकरण खरीदने की प्रक्रिया जीएस पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय हमीरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जिला कार्यकारिणी के समस्त सदस्य और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विकट परिस्थितियों से गुजर रहे देश में शांति का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने मंडी के सुंदरनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में सुंदरनगर में घटित बड़ी आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र का नाम कलंकित हुआ है। हाल ही में वायरल ऑडियो को लेकर पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि वायरल हुए ऑडियो में एक व्यक्ति घर बैठकर ही नौकरी के लिए परीक्षा देने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जिला बिलासपुर के क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा लंपी रोग पशुओं की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिसके कारण कई पशु इसका शिकार हो चुके हैं। देसी दवाइयों के अलावा वैक्सीनेशन और कई तरह के उपचार किए जा रहे हैं, लेकिन इस सभी के बीच समाजसेवी संस्थाएं भी इस रोग के निवारण के लिए आगे आई हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।